नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। एकादशी तिथि आज शाम 6:06 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:34 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान योग के दौरान किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। साथ ही आज त्रिपुष्कर योग भी है। इसके अलावा आज दोपहर 12:31 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा, जो कि कल दोपहर 1:17 तक रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या karen, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह। वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 फरवरी की दोपहर 1:17 से शाम 7 बजे तक रहेगा। और इसके बाद बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 फरवरी की सूर्योदय से दोपहर 1:17 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 24 फरवरी के सुबह 6:52 से 9:13 तक और सुबह 10:48 से रात 2:30 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 फरवरी की दोपहर पहले 11:18 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 फरवरी की सुबह 6:51 से 9:09 तक और सुबह 10:44 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 24 फरवरी की सुबह 6:52 से 9:13 तक और सुबह 10:48 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शाम 6:06 से रात 12:12 तक और रात 2:34 से कल सुबह 6:52 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 फरवरी की सुबह 9:35 से 10:32 तक और दोपहर 12:28 से शाम 4:21 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 24 फरवरी की शाम 7:36 से रात 2:30 तक और अगली सुबह 4:34 से 6:51 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय कल सुबह 8:22 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:26 से शाम 4:51 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:15 तक।
चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:26 से शाम 4:51 तक, लखनऊ दोपहर बाद 3:12 से शाम 4:38 तक, भोपाल दोपहर बाद 3:27 से शाम 4:54 तक, कोलकाता दोपहर 2:44 से शाम 4:11 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:46 से शाम 5:13 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:48 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके किसी काम में रुकावट आएगी जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। धैर्य बनाए रखने से आपको लाभ होगा। आप अपने करियर को अच्छी दिशा देने के लिए जितना प्रयास करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। कार्यालय में अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। इस राशि के छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबार में पार्टनरशिप के लिए नया इन्वेस्टर मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आप सभी काम मेहनत से करेंगे। रचनात्मक काम में लगे लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति से फायदा होगा। यात्रा करते समय किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होगी। शाम को जीवन साथी आपको कुछ अच्छा बनाकर खिला सकते हैं। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। दोस्तों के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। छात्र किसी एग्जीबिशन की तैयारी कर सकते हैं। पिता के सहयोग से आज आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। बीपी के मरीज आज समय से दवाई लीजिए। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आप हर तरह से खुद को काबिल महसूस करेंगे। अपने कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे। इस राशि के विवाहित आज किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। आप अपने बिजनेस को नई गति देने की कोशिश करेंगे। शत्रु पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। जो लोग लकड़ी के व्यापार से जुड़े हैं उनके हाथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आप अपने भविष्य के लिए नई योजना को बनाने में सफल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। किसी खास काम में आपको माता का सहयोग प्राप्त होगा। कोई जानकार अपना काम जल्दी पूरा करवाने के लिए आपसे मदद मांग सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के कई नए रास्ते आज खुलेंगे। आपको बिजनेस में मुनाफा होगा। स्टूडेंट्स को शिक्षकों का सपोर्ट मिलेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आप दोस्तों के लिए मददगार साबित होंगे। ऑफिस में आज आपसे सभी लोग खुश रहेंगे। आपकी पदोन्नति पर विचार विमर्श किया जाएगा। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। लोगों को आपसे किसी तरह की अपेक्षाएं होंगी। आप किसी नई डील में पैसा लगाने पर विचार करेंगे। आज आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। शाम को बच्चों के साथ समय बिताने के लिए कहीं बाहर घूमने जाएंगे। माता की सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज अधिकारी वर्ग से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। आपको अपने काम में जीवन साथी की पूरी मदद मिलेगी। अगर आप कोई नया रोजगार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका जीवन साथी आपके आर्थिक रूप से मदद के लिए भी तैयार रहेगा। आज के दिन किसी दूसरे के काम में पड़ने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा काम करने के बाद भी आपको बुराई सुनने को मिलेगी। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आप सकारात्मक विचारों के साथ अपने काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज किसी ऐसे रिश्तेदार के यहाँ से आपके लिए निमंत्रण आएगा जहाँ आप बहुत दिनों से न जा पाए हों। घर में जल्द ही किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आज किसी इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6।
वृश्चिक राशि वालों, आज कारोबार में अचानक आपको फायदा होगा। ऑफिस में आप सबकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आज आपके मन में पैसे कमाने के नए विचार आएंगे। रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। आज किसी की मदद करने से आपको अच्छा लगेगा। अपने विचार दूसरों के सामने रखने में आप बहुत हद तक सफल होंगे। स्टूडेंट्स को टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, ऑफिस में आज काम का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन शाम तक पूरा काम आसानी से निपटा लेंगे। आपको किसी सहकर्मी की मदद भी मिलेगी। आपके व्यक्तित्व में अचानक कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन वो बदलाव आपके फेवर में ही रहेंगे। आज आपको कहीं से धन लाभ का अवसर भी प्राप्त होगा, लेकिन खर्चों को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर बरतिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने से आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज किसी पुरानी जमीन से आपको धन लाभ होगा। अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जाएं। इस बीच आपके जीवन साथी को भी तरक्की का कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। ऑफिस में आप सभी काम समय से पूरे कर लेंगे। आपकी मेहनत और लगन देखकर बॉस आपको कोई ज़रूरत की चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आप थोड़ा ध्यान रखें। आपको तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपको घर की कुछ नई जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। आपका कोई मित्र आपको अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करेगा, जिससे आपकी दोस्ती पहले से और अधिक मजबूत होगी। व्यापारी वर्ग को आज किसी डील में फायदा होगा। आपका जीवन साथी आपको कोई सरप्राइज दे सकता है। कुछ दिनों से चली आ रही समस्याओं का हल आज आसानी से निकल जाएगा। आपका काम बेहतर ढंग से पूरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने के योग बन रहे हैं। अगर आप बहुत दिनों से घर का कोई जरूरी काम पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज वो काम पूरा होगा। इस राशि के छात्रों को अपनी मेहनत का पूरा परिणाम हासिल होगा। आज आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी। आज आपके सामने आय के नए स्रोत आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में आज बेहतर तरीके से पूरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ों का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी ज़रूरतमंद को आटा दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अगर आपके किसी काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम आपसे आज दूर हो जाएगी। मूलांक 2, किसी दोस्त से आपकी मुलाकात होगी जिससे आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। मूलांक 3, राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, साथ ही आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 4, व्यापारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। अचानक आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 5, किसी काम में आज कोई भी फैसला लेंगे वो फैसला आपके लिए फायदेमंद होगा। मूलांक 6, परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे जिससे आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 7, बिजनेस से रिलेटेड आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए खुशनुमा रहेगी। मूलांक 8, आज आपका मन आध्यात्म की तरफ रहेगा जिससे आप किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे। मूलांक 9, छात्र आज कोई बुक खरीदना चाह रहे हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा में फर्श के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा के फर्श पर गहरे काले रंग का पत्थर लगवाना चाहिए। इससे घर में खुशहाली आती है, साथ ही इससे घर के सदस्यों को आमदनी के नए अवसर मिलते हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा वायु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में फर्श के लिए ग्रे रंग के मार्बल या पत्थर का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्श के अलावा अगर आप इस दिशा की दीवारों और पर्दों के लिए भी ग्रे रंग का चुनाव करेंगे तो इस दिशा के लिए और आपके लिए बहुत शुभ होता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। एकादशी तिथि आज शाम 6:05 मोटा 6:06 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आप जानते हैं कि माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की
एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत करने का विधान है, लिहाजा आज जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। शास्त्रों में ये एकादशी बड़ी ही फलदायी बताई गई है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने और उनकी पूजा करने का विधान है। साथ ही आज के दिन श्री लक्ष्मी की पूजा करने से घर की धन संपदा में वृद्धि होती है। यहाँ एक बात और बता दूं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी होने के कारण इस एकादशी का व्रत गृहस्थ और जो गृहस्थ नहीं है दोनों कर सकते हैं। दरअसल गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी में व्रत करना चाहिए, जबकि जो गृहस्थ नहीं है उनके लिए कृष्ण और दोनों शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियां नित्य हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में आया है कि गृहस्थ केवल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की बोधनी एकादशी के बीच पड़ने वाली कृष्ण एकादशियां कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी कर सकते हैं अगर करना चाहिए। बाकी केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी ही कृत्य है, लिहाजा जो गृहस्थ हैं और जो गृहस्थ नहीं दोनों ये व्रत कर सकते हैं। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:34 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान योग के दौरान किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। साथ ही आज त्रिपुष्कर योग भी है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, यदि रविवार, मंगलवार या शनिवार के दिन द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि पड़ती हो या पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा और पूरा भाद्रपद नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र हो तो त्रिपुष्कर योग बनता है। आज मंगलवार का दिन है, एकादशी तिथि है और शाम 6:06 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। साथ ही दोपहर 12:32 से पुनर्वसु नक्षत्र भी शुरू हो जाएगा। यानी आज मंगलवार, द्वादशी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, इनका संयोग बन रहा है। लिहाजा आज त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग आज शाम 6:06 से शुरू होकर अगले सूरज उगने तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। इस दौरान खरीदी गई वस्तु इस नाम के अनुसार ही भविष्य में 3 गुनी बढ़ जाती है। इसके अलावा आज दोपहर 12:31 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा जो कि कल दोपहर 1:17 तक रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा तो हम कल कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र की। नक्षत्रों की श्रेणी में पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी है। पुनर्वसु नक्षत्र के धन भी धन और सौभाग्य का सूचक है। इसका अर्थ है पुनः धनी या सौभाग्यशाली होना। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी सौभाग्यशाली होने के साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति के, अच्छे स्वभाव वाले, प्रभावशाली और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इसका संबंध बांस के पेड़ से है। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। तो ये थी चर्चा जया एकादशी, आयुष्मान योग, त्रिपुष्कर योग और पुनर्वसु नक्षत्र की। और अब बात कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज भद्रा शुरू हो चुकी है। भद्रा सुबह 5:42 पर शुरू हुई थी और शाम 6:06 तक रहेगी। आज चंद्रमा मिथुन राशि में है और जिस दिन चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है तब स्वर्गलोक की भद्रा होती है। स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थी चर्चा भद्रा की। और अब बात करते हैं जया एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। लेकिन सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं लाभ उठाने की। अगर आप अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रख लें। पूजा समाप्त हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद उस कटोरी में से चंदन लेकर अपने बच्चे के मस्तक पर लगा दें और चंदन घिसते समय ध्यान रखें एक बार में इतना चंदन घिस लें जो अगले 15 दिन यानी अगली एकादशी तक चलता रहे। और ये तिलक लगाने की प्रक्रिया भी आप अगली एकादशी तक जारी रखें। जब अगली एकादशी आए तो आप फिर दोबारा इसको चंदन घिस लीजिए। और अगर आप पूरे 1 महीने ही घिसना चाहते हैं 1 महीने घिस लीजिए, लेकिन 15-15 दिन घिसें तो अच्छा। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए आज आप शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर भगवान नारायण के, श्रीमन नारायण के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय।
अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में समरसता बनाए रखना चाहते हैं तो आज दूध और चावल की खीर बनाकर उसमें तुलसी की साबुत पत्तियां डालें और हो सके तो खीर में थोड़ा सा केसर भी डाल दीजिए। फिर उस खीर से श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दें और खुद भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लें। अगर आप अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज घी चुपड़ी हुई रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं और साथ ही गौ माता के दाहिने कंधे को छूकर उनका आशीर्वाद लें। अगर आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नज़र से बचाए रखना चाहते हैं तो आज गोबर से बने उपले या कंडे पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में धूप दिखाएं। साथ ही अगर आपका खुद का ऑफिस या कोई बिजनेस है तो वहाँ पर भी कपूर की धूप जरूर दिखाएं। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन का सुख बढ़ाना चाहते हैं तो आज पीले रंग की धातु के लोटे में गंगा जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते जल में बहा दें। अगर आप अपने घर की सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो जया एकादशी के दिन रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। अगर आप अपने जीवन साथी की बेहतरी चाहते हैं तो आज 5 सुहागिन महिलाओं को घर पर आदरपूर्वक बुलाकर बिना नमक का या मीठा भोजन कराएं। भोजन या तो बिना नमक का हो या मीठा हो। अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पाती तो 5 सुहागिनों के निमित्त भोजन निकालकर उनके घर जाकर दे आएं या कुछ खाने की चीजें दे आएं। अगर आप अपने कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आप एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसे ऊपर तक गेहूं से भरकर किसी मंदिर में दान कर दें और साथ ही भगवान का आशीर्वाद लें। अगर आप अपनी किसी मनचाही इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज आप एक सफेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें और भगवान के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं। अगर आप अपने किसी भी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की पूजा के समय 2 हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रख लें और अगले दिन जब भी उस काम को करने के लिए घर से निकले तो उन हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने दाएं हाथ की भुजा पर बांध लें। ऐसा करने से आपका काम जरूर बनेगा। अगर आप अपने काम में आ रही रुकावटों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज स्नान के बाद पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाइए। अगर केसर अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके काम में आने वाली रुकावटें फना हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, नदारत हो जाएंगी। तो ये सारी चर्चा थी आज जया एकादशी व्रत की। आज जया एकादशी के दिन आप कौन सा उपाय करके अपने जीवन में लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं, इसकी चर्चा की गई, हमने की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आज आपके दोस्त को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आज मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, विवाहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। B, मित्रों के साथ प्यार भरी खूब सारी बातें करेंगे जिससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। C, लड़ाई झगड़े से आपको आज दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर आप झंझट में फंस सकते हैं। D, आपको अपनी मेहनत का बेहतर फल मिलेगा जिससे आपको कोई कामयाबी हासिल होगी। E, ऑफिस में सीनियर से वाहवाही मिलेगी जिससे आप मन ही मन में खुश बने रहेंगे। F, कार्य क्षेत्र में प्रशंसा होगी, साथ ही आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। G, आपको अपनों का प्यार मिलेगा जिससे आपका आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ेगा। H, जो लोग लोहे का बिजनेस करते हैं, लोहे के बिजनेस से जुड़े हैं, आज के दिन उन्हें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। I, जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। J, रोज़मर्रा के कामकाज में थोड़ी रुकावटें आएंगी जिस कारण आप सोच विचार में पड़े रहेंगे। K, ऑफिस के किसी काम से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो समस्या आज समाप्त हो जाएगी। L, कुछ नया करने की कोशिश करते रहेंगे जिससे आपको कोई कामयाबी हासिल होगी। M,
जो लोग आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन खुशनुमा बना रहेगा। एन, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, वो आपको किसी काम के प्रति बेहतरीन राय देगा। ओ, पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएंगे जिससे सभी लोग आपसे खुश बने रहेंगे। पी, आज आप गरीबों की सहायता करेंगे जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा। क्यू, करियर से संबंधित आपको कुछ नए अवसर मिलेंगे जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। आर, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा, किसी के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। एस, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अनबन होगी, कुछ बातों को लेकर थोड़ा परेशान बने रहेंगे। टी, अकारण शुरू हुई बाधाओं का अंत होगा जिससे आपकी सेहत बेहतरीन बनी रहेगी। यू, आपका मन उमंग से भरा रहेगा, हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनना पसंद करेगा। वी, लवमेट आज एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देंगे जिससे आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। डब्ल्यू, संगीत में रुझान रखने वालों को आज किसी फिल्म इंडस्ट्री से गाने का अवसर मिल सकता है। एक्स, आज आपको कई बड़े फायदे होंगे जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। वाई, अगर आप किसी कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप भगवान के दर्शन करके जाएं। जेड, कोई नया कार्य करने की सोचेंगे, लेकिन कोई भी कार्य करें तो परिवार की राय जरूर ले लीजिए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज एकादशी का पवित्र दिवस है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मथुरा के नंदगांव में बने प्राचीन वृंदा देवी के मंदिर में। कहा जाता है कि नंदगांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित इस स्थान पर भोर के समय राधा कृष्ण मेला करते थे। दोपहर के समय वे राधा कुंड और रात्रि के समय वे वृंदावन में भेंट करते थे। यहीं पर एक सुंदर मंदिर है जिसके अंदर माता वृंदा यानी तुलसी की प्रतिमा है। यहीं पर एक कुंड भी है जिसे गुप्त कुंड कहा जाता है। गुप्त कुंड ब्रज के महत्वपूर्ण कुंडों में से एक है। यह ब्रज के 3 योग पीठों में से एक माना जाता है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम आपको सपनों के प्रकार के बारे में बताएंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सभी सपनों का अपना एक अलग और विशेष महत्व है। सपने मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक इष्ट फल को बताने वाले यानी पॉजिटिव चीज़ों को बताने वाले, और दूसरे नेगेटिव चीज़ों को बताने वाले। अगर सपने में आप खुद को किसी नदी या तालाब में तैरते हुए देखें या आकाश में उड़ते हुए देखें, सूर्य को उगते हुए देखें, लौ को देखें या किसी बड़े महल को, मंदिर या शिवालय पर खुद को चढ़ते हुए देखें, तो इसका मतलब है कि आपको अपने हर कार्य में सिद्धि मिलने वाली है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि सपने में दही और चावल खाना बहुत ही शुभ और लाभदायक होता है। अब जैसे कुछ जगह उसको कहेंगे दही भात, अब बिहार आदि क्षेत्रों में चूड़ा दही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चूड़ा दही, अब वो भी तो दही के साथ एक तरीके के चावल ही है। तो जो शुभ सपने हैं, इसके अलावा जो पीड़ित करने वाले सपने हैं वो भी बड़े शुभ होते हैं। हम आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और कौन सा सपना किस समय देखना अच्छा होता है ये हमने आपको कल बताया था। फिर याद दिला दूं कि अलग अलग समय में देखे गए सपने के अलग अलग फल होते हैं और उसका फलादेश निश्चित समय के अंदर मिलता है। तो और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। तो आज 23 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी खाना निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक बताया गया है। एकादशी तिथि आज शाम 6:06 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 6:06 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतः आज शाम 6:06 तक आपको शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए, जबकि उसके बाद कल शाम 6:06 तक आपको पूतिका यानी पोई के साग का सेवन करने से बचना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आपको अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं आप। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। तो कल की यात्रा की शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अब वक्त है आज के
टिप ऑफ द डे का आज एक पौधा कहीं लगाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।